दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर हमले की चेतावनी दे दी है। अमेरिका से कह दिया है कि 24 घंटे में ईरान को तहस नहस कर सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। जल्दी से भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, वापस से क्या खबरें सामने आ रही हैं? नेतन्याहू अब क्या कह रहे हैं? बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और बड़ी खबर ये ईरानियन लेटर के हवाले से है। मैं कुछ भी कहूं, कुछ भी बताऊं, कुछ भी आपसे बात करूं, उससे पहले स्क्रीन पर आइए और स्क्रीन के ऊपर देखिए द ईरानियन लेटर के हवाले से क्या कहा गया है। यहां पर लिखा गया है कि चैनल 12 के अनुसार इजराइल ने कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को सूचित किया है कि उसे ईरान के साथ किसी समझौते की संभावना नहीं है। किसी भी प्रकार की लड़ाई में ऐसे हमले शामिल होने चाहिए जो लगभग 24 घंटों के भीतर ईरान की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सक्षम हो। यहां पर इजराइल अमेरिका को यह बोल रहा है कि अभी भी ईरान के ऊपर हमें हमला करना है और 24 घंटे के भीतर हम हमला कर करके ईरान को बर्बाद तबाह कर सकते हैं। ऊर्जा संयंत्रों, इनके परमाणु वाली जगहों को उड़ा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, इनके बुनियादी ढांचों को तबाह कर सकते हैं। 24 घंटे की प्लानिंग इजराइल ने अमेरिका को समझाई है और यह बतलाया है कि 24 घंटे एक बार और ईरान के ऊपर जो है वो हमला करने का प्रस्ताव यहां पर इजराइल की तरफ से अमेरिका को दिया गया है। आइए स्क्रीन के ऊपर फिर से देखते हैं आगे क्या कहा। आगे रिपोर्ट में यह कहा गया कि कई अरब देश निजी तौर पर ईरान की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का समर्थन करते हैं, जबकि होर्मुज में हाल ही में हुई गोलाबारी के बीच इजराइल ने अपने अलर्ट स्तर को बढ़ा दिया है। इजराइल इस बात को कह रहा है कि जब हमारे साथ अरब मुल्क हैं, 7 से 8 अरब मुल्क हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईरान को निस्तनाबूद कर दिया जाए, और जब हम 24 घंटे में ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम इनके बुनियादी ढांचा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं जब हम 24 घंटे में कर सकते हैं। और यही पट्टी इजराइल ने अमेरिका को पहले पढ़ाया था। पहले इजराइल ने अमेरिका से कहा था कि हमने एक युद्ध 6 दिन में ख़त्म कर दिया था, एक युद्ध 12 दिन में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। तो ये इस बारगी जो है इनके ऊपर हमला करते हैं, उनका समूल नाश करते हैं। तो ट्रंप ने इनसे पूछा कि भाई कितने समय में। ट्रंप ने तो बयान में बता दिया, ऑफिशियल बयान में बताया कि भाई मैंने नहीं, ये रक्षा सचिव पीट हेगेस और ये मार्को रूबियो, इन सब लोगों ने मिलकर सलाह दी कि चलो क्या करते हैं, तो बोले चलो हमला करते हैं। तो मैंने कहा लेट्स गो। तो ये ट्रंप ने बोला। और ईरान ने पहले पट्टी पढ़ाया था कि जल्दी खत्म कर देंगे। तो तभी ट्रंप से शुरुआत में पूछा जा रहा था कितने दिन में खत्म होगा, तो ट्रंप कह रहे थे ये हफ्ता भर में हम ये सब कर करके निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रंप को बताया गया था इजराइल के द्वारा कि हफ्ता भर में हम करके निकल जाएंगे। लेकिन ईरान ने जो किया, अमेरिका को जिस तरीके से बर्बाद किया, नस्तनाबूद किया, किसी मुस्लिम मुल्क या धरती पर मौजूद किसी भी मुल्क ने आज तक के इतिहास में नहीं किया। अब मसला यह है कि यहाँ ईरान फिर से कह रहा है कि अब ये कमज़ोर हैं, इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, आओ हमला करते हैं, जल्दी से हमला करके निकल। जैसे चोर, लुटेरे, डकैत, मक्कार, इनकी जो टोलियां होती हैं वो जिस तरीके से बात करती हैं एक साथ कि आज फलाना मकान मालिक घर में ताला लगा करके बारात गया है और जब तक 2 बजे बारात से वापस लौटे चलो चल के लूट लेते हैं, उस तरीके की प्लानिंग ये बता रहा है कि 24 घंटे में इनको लूट लेते हैं, इनके यहाँ हमला कर देते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। दरअसल इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो धुक इजराइल की हो रही है। इजराइल की इसलिए हो रही है, मान लो अमेरिका में कल को सरकार बदल गई, मान लो कल को ट्रंप चला गया और ट्रंप नहीं रहा। ईरान तो इतना ताकतवर है भैया, ये तो ट्रंपवा को भी पानी पिया दिया है, बिल्कुल एकदम समंदर में भी काड़ काड़ के मार रहा है। और यहाँ हवाई जहाज़ों को, इनके 42 एयरक्राफ्ट को गिराया भाई साहब, 42, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भगवान कसम, 42 एयरक्राफ्ट गिराए हैं, 42। और रॉयटर्स ने एक खबर पूरी एक एयरक्राफ्ट समेत छापी और हम लोगों ने बताया भी एक वीडियो में पीछे। तो जब अमेरिका को कोई, और इनके स्टिल्थ विमान गिराए हैं, छोटी मोटी बात है, दुनिया में कोई छू नहीं पाया स्टिल्थ विमानों को। तो ये इजराइल ये सोच रहा है कि जब अमेरिका को ये इतना पीटा है, इतना मारा है, समंदर में भी मार रहा है, अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही है होर्मुज में घुसने की, छोटी बात नहीं है, नहीं घुस पा रहा, तो जब तक ये ट्रंपवा है तब तक इसको बरगलाओ और हमला करवाते हैं, ईरान को मारते पीटते हैं और मारते पीटते हैं। और न जाने कल ट्रंप नहीं रहा और वहाँ दूसरा राष्ट्रपति आ गया और ईरान यहाँ मजबूत हो गया, जिस तरीके से मजबूत होकर निकला है। चीन और रूस तो इसका साथ दे ही रहे हैं। कल को ये ताकतवर हो गया, वो ताकत जो हमको मिल रही है
अमेरिका से हम तो परजीवी हैं, हम तो अमेरिका को चूस रहे हैं, लेकिन ये ईरान के पास तो बुद्धि भी है, साइंटिस्ट भी हैं, साजो सामान भी हैं, देसी जुगाड़ों से मार मार मिसाइल में पीछे बत्ती लगा के माचिस छुआ के इतना मारा हमका, हमारे की सारा डोम सिस्टम, सारा आयरन डिफेंस सिस्टम, सारा सब धरा का धरा रह गया, बाजा बजता रहा, अलार्म भी नहीं बजा, फिर आके मिसाइलें हमारे यहाँ गिरती रही। तो इजराइल ने देख लिया कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ ईरान, तो देख लिया। तो अब ये ट्रंप को दे रहा है बार बार कि भाई साहब मारते हैं, आओ आओ मारते हैं, बारात गया है फलाना, चलो लूट लेते हैं। तो इस तरीके की योजनाएं ये समझा रहा है। देखो द क्रेडल के हवाले से भी छापा गया, और द क्रेडल के हवाले से छापा गया कि नेतन्याहू सेज ईरान न्यूक्लियर डील नॉट इनफ। ईरान से न्यूक्लियर पर डील करना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। विदाउट फुल डिसमेंटल, यानी सिर्फ परमाणु के ऊपर मत करो कि इनका हम यूरेनियम ले लेंगे और चलते हैं, इनका हम परमाणु निशस्त्रीकरण करा देंगे, चलते हैं, ना ना, सब खत्म करो, सब इनका मिसाइल भी ख़त्म करो, इनका जो है बाकी क्या खुर्रम शहर, एक खुर्रम शहर, दो ही पता नहीं कितना खुर्रम शहर बना रखा है, ये सब ख़त्म करो, इनकी जो दूसरी मिसाइलें हैं उनका सबको भी मारो पीटो। इजराइल की पहली बार यूं हो रही है, कांप रहा है भीतर से इजराइल, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, इजराइल भीतर से कांप रहा है। अब तक ऐरो गैरों से ही पाला पड़ा भाई साहब, और इजराइल ये चाहता है कि ये संधि किसी भी हालत में होने ना पाए, जो संधि होने जा रही है कभी इस्लामाबाद। और खबर ये आई कि पहली बार जब इस्लामाबाद के भीतर बैठे ये इजराइल, अमेरिका वाले और ईरान वाले, तो ये नेतन्याहू की तरफ से फ़ोन गया, तमाम सारी वेबसाइटों ने छापा कि फ़ोन गया, और ईरान की तरफ से बताया भी गया। जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल था उसने बताया कि भाई साहब हमारी बातें तो ठीक ठाक चल ही रही थी भाई साहब, लेकिन मियाँ बीच में किसी का जो है फ़ोन धड़धड़ाते हुए आता है, उधर से जो बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद जो यहाँ का जेडी वेंस था वो पलट गया, बोला कि नो 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 नो, अब ये पे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो बीच में तभी पलट गया, ना बातचीत तो ठीक हो रही थी। अब ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये हो, और इसीलिए कह रहा है नेतन्याहू सेज ईरान न्यूक्लियर डील नॉट इनफ विदाउट, बिना पूरे निशस्त्रीकरण के साथ, यानी कि इनका पूरा हथियार ले लो, खत्म करो इनको। आगे लिखते हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज टोल्ड द यूएस that any deal with Iran that does not fully dismantle its nuclear program will not be enough। यानी केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोई डील ये इनफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू अल अरेबिया विच जो है इसका जो सूत्र हैं वो अननेम बता रहे हैं कि वो अननेम है, लेकिन अल अरेबिया के हवाले से ये खबर निकल करके सामने आई है कि यहाँ नेतन्याहू ने ये बात अमेरिका को कही है कि ना देखना भैया, कर न लेना, वरना तो बड़ा मामला मुश्किल में पड़ जाएगा, हमारे लिए मुश्किल में पड़ जाएगा, हम तो परजीवी आदमी यहाँ तुम्हारे हथियारों के बल पर जिंदा है। और दूसरा ट्रम्प जब आ गया तो मामला बहुत जो है वो खटाई में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा भाई साहब। और आगे जो है द क्रेडल के हवाले से एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है, और इजराइल के दोगलेपन की बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ा सबूत है। अभी ट्रंप ने ये बात कही थी कि हम जो है ये आपके सीज फायर कराते हैं लेबनान और इजराइल के बीच में, लेकिन अब इजरायली क्या कर रहे हैं, लेबनान के ऊपर सीज फायर के बीच में हमला कर रहे हैं। एक कार रोड के ऊपर जा रही थी, उसके ऊपर इन लोगों ने मिसाइल मारी, मिसाइल दागी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मूवमेंट एगो इजराइल स्टक अ स्मॉल व्हीकल ऑन द कोस्टल रोड ऑफ द सदियात, एक जगह है, विजिट ट्रांजिट पॉइंट ऑफ द मेन हाईवे कनेक्शन बेरूत ऑन साउथ सिटी ऑफ सैदा। यानी कि यहाँ पर एक हाईवे है जहाँ पर ठीक ठाक कोई ट्रांजिट है, मोड़ है बढ़िया, और उस जगह पर इजराइल ने मारा है, यहाँ पर मिसाइल के जरिए हमला किया है और वाहन के ऊपर हमला किया। पीछे समंदर है, आप ये देख सकते हैं कि पीछे समंदर है, और ये जो बात बतलाई जा रही है, ये बात मैं आपको दिखलाता हूँ, ये बात इस जगह की है, ये देखिए,
ये जो जगह आपको दिखलाई दे रही है समंदर के किनारे, यहाँ कहीं की ये बात है। और इसी जगह पर जो है ये हमला किया है लेबनान के भीतर, और बेरूत इनका जो राजधानी है वो यहाँ पर है। खैर आगे की खबर आपको बतलाते हैं। खबर में देखिए आप आगे क्या है, आगे जो है आगे दिखलाया गया किस तरीके से इन कायरों ने हमला किया लेबनान में सड़क के ऊपर। आप देखिए चलती सड़क पर मिसाइल मार रहे हैं ये लोग, पत्रकारों को मारते हैं ये लोग, पत्रकारों की गाड़ी पर हमले करते हैं ये लोग। ये ऐसी तो इनकी जो है ये कौम है। और इसके ऊपर कैसे लोग जो है भरोसा कर लें, विश्वास कर लें। जो लोग अपनी बात पर नहीं अडिग रहते हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं, उन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा क्या किया जा सकता है। और इसीलिए ये डरा हुआ है क्योंकि ईरान इसको मारेगा बहुत, इसको मौका मिलते ही इसको बहुत मारेगा। ईरान इन जापान के हवाले से यहाँ पर कहा गया है, ये कहा गया है कि 8 मई 2026 को फॉक्स न्यूज़ ने पूर्व राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक जो केंट के हवाले से कहा कि इस युद्ध की कई त्रासदियों में से एक ये है कि युद्ध शुरू होने से पहले CIA सहित अमेरिकी खुफिया समुदाय इस बात पर सहमत था कि ईरान के पास परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता नहीं है। इसी दिन इसके कुछ समय पहले या बाद में विदेश मंत्री रूबियो ने रोम में कहा कि हर कोई जानता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। राष्ट्रपति इसके बारे में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसका समर्थन क्यों नहीं करेगा, और उन्हें भी ये समझ नहीं आता। मसला ये है कि ईरान इन जापान इनकी जो एम्बेसी है उसके हवाले से इन लोगों ने ये कहने का प्रयास किया है, ये कहने का प्रयत्न किया है कि ये वही अमेरिकी हैं जिनका विभाग ये मानता है कि हमारे पास परमाणु नहीं है, जिनका विभाग ये मानता है कि हमारे पास यूरेनियम भी नहीं है। लेकिन वही अमेरिका हमारे ऊपर हमला भी करता है और कहता है यूरेनियम लाओ, परमाणु लाओ, और हम तुमको बनाने नहीं देंगे। यानी कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं। ये फर्जी हमारे ऊपर हमला करने के लिए एक ब्लेम सेट कर रहे हैं कि हम आपको क्यों मार रहे हैं। जैसे आप रोड जा रहे हैं तो आपको मारने का भी तो कोई कारण होना चाहिए। इसीलिए सामने वाला आता है, आपसे टकरा जाता है, फिर कहता है आपसे अरे अंधे हो क्या, क्यों टकरा जा रहे हो। तो आप कुछ कहेंगे ही कि भाई साहब आप हमसे आके टकराए हैं, फिर आप चट्टा मारेंगे, बोलेंगे ऐसे बात करता है। तो लड़ाई करने की कोई वजह होनी चाहिए। अमेरिका के पास कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इजराइल का डर था। इजराइल यूं कांप रहा था बढ़ती हुई ईरान की ताकत को देखकर, और उसको लगा था खामनेई को मार देंगे। प्लान ठीक था, थे बुद्धिमान ये दोनों, प्लान ठीक था इनका। इनको लगा कि भाई खामनेई को मार देंगे, पूरा प्लानिंग भी की। मोसाद सबको लगा के सारा CCTV हैक वैक करके इन लोगों ने पता लगाया कहाँ पर खामनेई बैठते हैं, कब कितने बजे बैठेंगे, उसी समय मारी मिसाइल, शहीद कर दिया। इनको लगा राजा गया प्रजा भी गई। लेकिन ये नहीं भाप पाए थे कि ये होगा, ये होगा। लेने के देने पड़ जाएंगे, जो असली लेने के देने पड़ जाएंगे कहावत है वो इसी की है कि ये आए तो थे कुछ और लेने, लेकिन इनको देने पड़ गए। देने क्या पड़ गए, इनको अपने सारे थर्ड रडार सिस्टम गंवाने पड़ गए अमेरिकियों के। 8 मुस्लिम ममालिकों के भीतर इनके जो अड्डे थे वो खत्म हो गए। इनके पानी में जो इनकी बादशाहत थी उसको ईरान ने ललकार दिया और बता दिया कि तुम्हारे युद्धपोत कुछ है नहीं, हम जहाँ खड़े हैं मारेंगे बहुत तुमको, हौकेंगे बहुत तुमको। इनकी जो है दुनिया में बादशाहत दांव पर लग गई। इनका नाटो ने साथ छोड़ दिया, इनका यूरोपियन कंट्रीज ने साथ छोड़ दिया। और जो कंट्रीज जो है डेरपुकनी कंट्रीज हैं, जो बोलती नहीं है बीच में, ना इधर बोलती हैं ना उधर बोलती हैं, चूहे जैसे लपड़ लपड़ देखती रहती हैं, उन कंट्रियों के भी औकात नहीं पड़ रही है कि वो जाकर अमेरिका की तरफ खड़ी हो जाएं। तो अमेरिका भी ये देख रहा है कि ईरान से युद्ध के बीच में छिलके जैसा एक एक चीज़ उतार कर रख दी है और दुनिया के सामने नंगा करके खड़ा कर दिया है अमेरिका को आज की तारीख में। और अमेरिका के भीतर कितना ट्रंप का विरोध है, 8वां नंबर पॉइंट, कितना विरोध है वो भी देखने को मिल गया। 3300 शहरों में प्रदर्शन आसान बात नहीं है। दुनिया के तमाम सारे मुल्कों में प्रदर्शन होना ट्रंप के खिलाफ आसान बात नहीं है। नो किंग प्रोटेस्ट जो हुए वो आसान बात नहीं है। इनकी संसद के भीतर 90 पॉइंट संसद के भीतर इनके खिलाफ मोशन लेकर के आ गए कि हम ट्रंप को हटाओ। एक ईरान ने ये सब किया है, सिंगल ईरान ने जिसके राजा को इन लोगों ने पहले ही दिन 28 फरवरी को शहीद कर दिया टॉम हॉक मिसाइल मारकर। उस सिंगल ईरान ने इतना किया है जो विश्व में कोई कभी नहीं कर पाया है, इतिहास में कोई कभी नहीं कर पाया है, हिस्ट्री में कोई कभी नहीं कर पाया जो ईरान ने करके दिखा दिया है। और इसीलिए
इजराइल को डर लग रहा है कि जो इतना कुछ कर सकता है, इसकी ताकत को तो हम पहचान ही नहीं पाए थे, तो उसको अधमरा मत छोड़ो, उसको बिल्कुल अधमरा मत छोड़ो। वो घायल है इसलिए घातक रहेगा। पिक्चर में बोला, जो अभी कुछ दिन पहले आई थी, कि घायल हूँ इसलिए घातक। ईरान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि वो घायल है इसलिए घातक है। इजराइल ये नहीं चाहता है कि उसको घायल छोड़ा जाए। बिल्कुल, यानी कि इजराइल के अंदर इस बात का डर है कि अगर ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो कल को उसे और ज़्यादा बुरी तरीके से मार सकता है। इस वजह से वो अब डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं कि वापस से जंग शुरू की जाए और एक ही हमले में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए, जो कि वो पहले भी कह रहे थे और कर नहीं पाए थे, और इस बार भी वो उसी बात का दावा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।